गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना। आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री पर चर्चा करें। उससे पहले हम जो आपके सिलेबस में इस सत्र से आनंदम परियोजना का सिलेबस जुड़ा है, जो हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका सिलेबस और इसका उद्देश्य क्या है वो शेयर किया है। मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस पर। जो इसका सिलेबस में जोड़ने का कारण ये है कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भौतिकवादी जो माहौल है उसमें हम सेवा से दूर हटते जा रहे हैं और जो युवा है हमारा अवसाद से ज़्यादा ग्रसित है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो सरकार की मंशा है कि ऐसा सिलेबस आपके जोड़ा जाए इस सत्र से, जिससे आपको एक खुशी महसूस हो और जीवन जीने का उद्देश्य मिले आपको। इसकी रूपरेखा तैयार की गई। तो सिलेबस में जो आपके इसमें जो आनंदम जो योजना है उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर दे रखा है कि इसका सीधा उद्देश्य है कि जॉय ऑफ गिविंग, आप आनंद दीजिए, आनंद लीजिए। तो आपका इस जो सिलेबस के माध्यम से आप समाज से जुड़ सकते हैं, समाज सेवा से जुड़ सकते हैं, और जो सेवा कार्य है उसको करने पर जो आनंद महसूस होता है, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। तो ये इस सिलेबस का उद्देश्य है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो आसपास का माहौल है, चाहे परिवार में, चाहे आप नेचर के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए, जो प्रतिदिन आप अपने आदत में डाल लें कि एक सेवा कार्य करना है जो लोगों को अच्छा लगे और लोगों को खुशी दे। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पशु पक्षी है उनकी सेवा करना, या मानवता की सेवा करना, या बड़े बुजुर्ग का देखभाल करना, परिवार में जो भी आप को लगे कि भाई ये सेवा कार्य, उसको आप प्रतिदिन अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे। और साप्ताहिक रिपोर्ट आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, या महाविद्यालय में जैसे पर्सनली जब आना हो आपका तब आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सिलेबस की वजह से आपके जो हैबिट में एक सेवा भाव की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। उसका सीधा लाभ आपके व्यक्तित्व विकास और समाज को मिलेगा, और एक आप अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा में जुटेंगे। ये इसका उद्देश्य है। तो आज के हम टॉपिक पर चर्चा करें, जो लिक्विड क्रिस्टल है, द्रव अवस्था जो फर्स्ट यूनिट है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह गलनांक पर क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पर किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, और बिल्कुल पारदर्शी द्रव में बदलेगा। जैसे चाहे आप यूरिया को गर्म करें तो यूरिया 100 कितने पर, 32 डिग्री पर किस में बदल जाएगा, पारदर्शी द्रव में। ऑक्जेलिक एसिड है 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारदर्शी द्रव में बदल जाता है। तो सामान्य ठोस की यह प्रवृत्ति होती है। लेकिन कुछ ठोस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको जब गर्म करते हैं तो द्रव में बदलने से पहले एक संक्रमण ताप होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वहां पर एक अवस्था जनरेट होती है, टर्बिड गदलापन सी, या बोले आविल द्रव, टर्बिड लिक्विड में एक अवस्था आती है, और उसके बाद में वह आगे गर्म करने पर उस ठोस को वह किस में बदलता है, पारदर्शी द्रव में। तो ये जो पारदर्शी द्रव और जो ठोस अवस्था है उसके मध्य में एक मीजोमॉर्फिक स्टेट आई, या आप कहें कि जैसे इसको क्या बोले हम, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक ठोस होते हैं जैसे एस्टर्स है, ईथर है, जो लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक है, जिनमें जैसे डबल बॉन्ड या इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, वो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल।
तो लिक्विड क्रिस्टल क्यों दिया? क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। देखो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है, आप यहाँ पर देखिए कि जैसे पहली प्रॉपर्टी लिक्विडिटी, तरलता, ठोस में अनुपस्थित होती है, ठोस में लिक्विडिटी नहीं होती, द्रव में होती है, द्रव क्रिस्टल ये शो करता है। ऐसे ही बात करें सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो ठोस में पृष्ठ तनाव नहीं होता और द्रव में उपस्थित होता है, द्रव क्रिस्टल भी शो करता है। शांता है विस्कोसिटी, तो ठोस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल भी यह प्रॉपर्टी शो करता है। इसी प्रकार से एनाइसोट्रोपी, विषम दैशिकता, ये किसका, ठोस का गुण होता है और द्रव एनाइसोट्रोपी शो नहीं करते, जबकि क्या करते हैं, द्रव क्रिस्टल शो करते हैं। इसके अलावा जैसे एक्सरे पैटर्न है, एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न है, तो ये जो ठोस देते हैं, द्रव नहीं देते हैं, द्रव क्रिस्टल देते हैं। इसके अलावा जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होना, तो ये ठोस के गुण होते हैं, वही ये गुण द्रव क्रिस्टल में उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ प्रॉपर्टीज तो क्या है, लिक्विड की शो कर रहा है द्रव क्रिस्टल, और कुछ ठोस की शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा लिक्विड क्रिस्टल। अब देखिए आप, जैसे इनकी बात करें कि जैसे इसके फेज डायग्राम की बात करूं मैं, जो लिक्विड क्रिस्टल की, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की जो ग्राफ खींचते हैं उसे एक फेज डायग्राम कहते हैं। तो जैसे ठोस को गर्म किया तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड, और लिक्विड किस में, वेपर में। अब जैसे हम बात करें जैसे द्रव क्रिस्टल अवस्था दर्शाने वाली जो ठोस है, तो उसके लिए क्या होगा कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जब खींचते हैं, तो जब ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो पहले कौन सी अवस्था आती है, ये द्रव क्रिस्टल अवस्था आती है, और उसके बाद में द्रव अवस्था आती है, और उसके बाद में वाष्प अवस्था आती है। आप यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही टाइम वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ खींचते हैं, तो उसमें देखिए आप, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो समय के साथ क्या होता है, सॉलिड किस में, देखो बीच में ये अवस्था आ गई लिक्विड क्रिस्टल, और उसके बाद में ये प्योर लिक्विड में बदलता है। तो यहाँ तक ये सी पर लिक्विड क्रिस्टल कंप्लीट बन जाएगा, और उसके बाद में लिक्विड को गर्म करेंगे तो डी पर लिक्विड क्रिस्टल प्योर लिक्विड में बदल जाता है। तो ये इस टाइप से जो मेसोमॉर्फिक स्टेज आई उसको हम क्या नाम दिया हमने, लिक्विड क्रिस्टल। तो ये कुछ जैसे मैंने कहा था कि भाई दीर्घ श्रृंखला युक्त जैसे एस्टर या ईथर्स हैं, मेनली बात कर रहा हूँ, या वे कार्बनिक यौगिक जिनके मध्य में ये इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड सी, इस प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनमें लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी उपस्थित होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पैरा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, पैरा एजॉक्सी एनिसोल, पैरा एजॉक्सी फेनोटोल एटसेट्रा। अब बात करते हैं जैसे इसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें लिक्विड क्रिस्टल का, तो ये तीन टाइप के होते हैं। जैसे पहले ले रहे हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। जो स्मैक्टिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और स्मैक्टिक का जो मतलब होता है सोप लाइक, साबुन जैसा। तो देखो ये जैसे इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये परतों के रूप में होता है, और जब ग्लास पर इसको फैलाया जाता है तो जैसे ऐसे फिसलता है, जैसे एक साबुन दूसरे साबुन पर से फिसलता है, तो एक परत दूसरी परत के ऊपर से फिसलते हुए ये बहता है। तो अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की, तो इसमें न्यूटोनियन प्रवाह नहीं होता। न्यूटन का मतलब सामान्य द्रव की तरह नहीं बहते हैं। जब इनको जैसे फैलाते हैं, जैसे कांच की बात की, तो ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, और एक परत दूसरे परत पर फिसलते हुए ये आगे क्या होता है, बढ़ता है। तो न्यूटोनियन प्रवाह फ्लो नहीं शो करते। अब बात करें जैसे ये एनाइसोट्रोपी शो करता है, विषम दैशिकता दर्शाता है, और इसके साथ साथ एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न भी शो करेगा। कहने का मतलब एक्स किरण विवर्तन प्रारूप भी यह दर्शाते हैं। और इसके अलावा जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, तो अलग अलग रंग पर इसका, अलग अलग ताप पर इसका क्या होता है, रंग भी अलग अलग होता है। और जो स्मैक्टिक जो लिक्विड क्रिस्टल है ये मोनो एक्सियल होते हैं, एक अक्षीय होते हैं, और इन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो बात की हमने स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की। और इसके जो उदाहरण है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, इसका संक्रमण ताप है, अर्थात लिक्विड क्रिस्टल अवस्था कितने टेम्परेचर पर आएगी,
114 डिग्री 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये इसका गलनांक कितना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही एथिल पैरा एजोक्सीसिनेमेट, इसका कितना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव क्रिस्टल अवस्था आती है और इसका गलनांक कितना है 249 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर देखिए कि नेमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल है, जो दूसरा लिक्विड क्रिस्टल की बात की नेमेटिक, नेमेटिक भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक, धागे जैसा। तो वहां पर जो स्मैक्टिक था, स्मैक्टिक की क्या थी, स्मैक्टिक में जो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें लेयर फॉर्म में था, परतों के रूप में था, तो ये धागे के रूप में, धागे जैसी संरचना इसमें होती है। अब देखिए वहां लेयर और धागे नुमा संरचना में तो वैसे डिफरेंस होगा, तो अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी होगी इस नेमेटिक की, तो स्मैक्टिक से थोड़ी डिफरेंट होगी। तो स्मैक्टिक से डिफरेंट कैसे होगी, जैसे न्यूटोनियन प्रभाव दर्शाएगा, ये सामान्य द्रव की तरह ही बहता है, वो सामान्य द्रव की तरह नहीं बह रहा था, कौन, स्मैक्टिक। और इनकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी, अन्य द्रवों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, गाढ़ापन कम होता है। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है और ये कम मात्रा में शो करता है, क्योंकि ये जैसे स्ट्रक्चर जैसे गाढ़ी संरचना नहीं है। और ये एनिसोट्रोपी शो करेगा, विषमदैशिकता शो करता है, और यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। इसके अलावा ये क्या है, एक अक्षीय होते हैं और लेकिन चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये आपके सामने, जैसे ये क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो धागेनुमा संरचना है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल सामान्य द्रव की तरह दिखने लग जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाया तुरंत वापस वही धागेनुमा संरचना में ये बदल जाएगा। टर्बिड जो लिक्विड, जो टर्बिड स्टेट है ना, आविल द्रव लिक्विड बन जाएगा, टर्बिड लिक्विड बन जाएगा। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वही कहानी होगी कि जैसे इस पे लगाया वापस वही सामान्य द्रव में बदल जाएगा, और जैसे हटाया वापस लिक्विड क्रिस्टल अवस्था में बदल जाता है। तो इसके जैसे कुछ उदाहरण है आपके सामने, पैरा एजोक्सी एनिसोल, तो उसका संक्रमण ताप क्या है, संक्रमण ताप का मतलब जहां पर ये लिक्विड क्रिस्टल स्टेट आ रही है 116 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरा एजोक्सी फेनिटोल 137 डिग्री सेंटीग्रेड, और पैरा मिथोक्सीसिनेमिक एसिड इसका 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आगे जैसे बात करें कि मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, तो अब मिक्स्ड जहां वर्ड आ गया, मिश्रित द्रव क्रिस्टल में जो इस प्रकार के जो द्रव क्रिस्टल होते हैं उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, कौन से, स्मैक्टिक और नेमेटिक, दोनों जो लिक्विड क्रिस्टल है उनकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो जैसे कोलेस्टेरॉल मेरिस्टेट है अपने सामने, आपके सामने देखो यहाँ पर ठोस है, तो इसका जो गलनांक था कितना है, संक्रमण ताप कितना 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले तो कौन सी स्टेट आएगी, स्मैक्टिक, और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्मैक्टिक किस में बदल जाएगी, नेमेटिक में, और नेमेटिक में कौन किस में बदल जाएगी, 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फेज में बदल जाएगा। तो अब आप देखिए कि अलग अलग टेम्परेचर पर स्मैक्टिक और नेमेटिक जो स्टेट है द्रव क्रिस्टल वो अपीयर हो रही है, और बाद में जाके किस में बदल रहा है, लिक्विड फेज में बदल रहा है। तो कोलेस्टेरिक के द्रव क्रिस्टल की बात करें, ये जस्ट मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल ही है, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। इसमें जैसे बात करें कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, और कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ब्लड वेसल्स है उनमें वो क्या होता है, ब्लॉकेज होने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ जो वेसल्स होती है उसमें चिपक जाता है, और वहाँ फिर ये क्या है कि धीरे धीरे जैसे इसकी लेयर मोटी होती जाती है, तो जैसे वेन्स वेसल्स होती है वो थोड़ी सकड़ी होती जाएगी, तो उस स्थिति में जो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट है 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट शो करता है, और उसके बाद में 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में बदल जाता है, पारदर्शी लिक्विड में। अब जैसे आप स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ज्यादातर तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें नेमेटिक की जो लिक्विड क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती है, स्मैक्टिक की होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग जैसे फेज पर देखें तो कहीं तो स्मैक्टिक टाइप की स्ट्रक्चर होगी, कहीं नेमेटिक टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो जब इस पर लाइट डालते हैं तो अलग अलग जगह का रंग भी क्या आता है, अलग अलग आता है। या इस पर ध्रुवित प्रकाश डालें तो ध्रुवित प्रकाश की प्रेजेंस में ये रंग प्रदर्शित करता है। तो आज हमने
इसमें हमने बात की है लिक्विड क्रिस्टल की, और जो आनंदम सिलेबस था उसके बारे में चर्चा की थी। अब आप जाके आनंदम जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना, और उसके बाद में जो आप रूपरेखा बनाए कि किस प्रकार से हमें दैनिक डायरी मेंटेन करनी है, और इसका जो उद्देश्य आप समझिए, वास्तव में बहुत ही शानदार इसका उद्देश्य है। अगर आप इसको जीवन में उतारते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनकर आप निकलेंगे। धन्यवाद।